तो दोस्तों आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा बूट लोडर्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे उसी के बारे में बात करने वाला हूं कि बूट लोडर होता क्या है, इसका काम क्या होता है और क्यों आपको एक बूट लोडर को अनलॉक करने की जरूरत पड़ती है और या फिर वो क्यों पहले से लॉक्ड होता है और क्या आपको बूट लोडर अनलॉक करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बूट लोडर होता क्या है। तो जो बूट लोडर है वो ड्राइव्ड है फ्रॉम बूटिंग। बूटिंग मतलब गेटिंग स्टार्टेड, मतलब अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है बूटिंग, उस काम के लिए तैयार होना। मतलब अगर आप अपने लैपटॉप को ऑन कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं, अपने मोबाइल फोन को ऑन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उसको बूट कर रहे हैं। तो बूट करने का मतलब है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन होगा, आपका जो कर्नल है वो रन होगा। तो उन सबको रन करने के लिए जो सबसे पहला कोड आपके फोन में या आपके डिवाइस में रन होता है, जिसके बाद आपका कर्नल बूट होता है, उसके बाद आपका विंडोज या एंड्रॉयड या आईओएस जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूट होता है, वो है आपका बूट लोडर। और ये आपका मदरबोर्ड डिपेंडेंट होता है, मतलब कि आपका जो बूट लोडर है वो हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग होगा। मतलब अगर आपके पास सेम ही मॉडल के अलग अलग फोन्स हैं तो उन दोनों फोन्स में भी जो आपका बूट लोडर होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो ये एक मदरबोर्ड डिपेंडेंट कोड है, मतलब कि हर एक मदरबोर्ड में एक डिफरेंट बूट लोडर का कोड होता है, तो जिससे कि आपका जो स्पेसिफिक डिवाइस है उसकी डिटेल्स मालूम की जा सके। और ये कोड मैन्युफैक्चरर के द्वारा लगाया जाता है। मतलब अगर आपके पास कोई आईफोन है, एंड्रॉयड फोन है, तो उसमें जो उसका कोड है बूट लोडर का वो आपका जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर है, जिस कंपनी का आपका डिवाइस है उसी के द्वारा बनाया गया होगा। वहीं पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दूसरी कंपनी के द्वारा बनाया गया होता है। मोस्टली आईफोन में एप्पल अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, लेकिन आपके जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसमें जो विंडोज है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई है। लेकिन आपका लैपटॉप किसी भी कंपनी का हो सकता है, लिनोवो का, एचपी का, असूस का। ऐसे ही एंड्रॉयड फोन में भी है, आपका फोन एमआई का हो, असूस का हो, या फिर आपका फोन रियलमी हो या फिर मोटोरोला हो, आपका कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो, लेकिन जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गूगल ने बनाया है। तो अब बात आती है कि आपको बूट लोडर अनलॉक करने की जरूरत पड़ती क्यों है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने फोन में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी है, कस्टम रोम इंस्टॉल करना है, या फिर आपको अपने फोन के जो सीपीयू है उसको ओवरक्लॉक करना है, अंडरक्लॉक करना है, उसके लिए आपको अपने कर्नल लेवल की या फिर आपके रूट लेवल की परमिशन की जरूरत होगी, जिसमें आपके हार्डवेयर की जो बेस सेटिंग्स हैं वो होती हैं। तो उसके लिए आपको उसे एक्सेस करने के लिए आपको बूट लोडर के एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको अपने फोन के बूट लोडर को अनलॉक करना होगा, क्योंकि जो आपकी बेस सेटिंग्स होती हैं किसी भी, जैसे सीपीयू हो गया, आपके फोन का जीपीयू हो गया आपके फोन का, या फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जो आपके फोन के लिए नहीं है, तो आपको अपने फोन के बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ेगा। इसलिए इसी वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने फोन के बूट लोडर को लॉक करके रखते हैं, ताकि जो यूजर है वो फोन के अंदर कोई भी छेड़खानी ना करे। जो आपको मैन्युफैक्चरर ने एप्स दिए हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दिया है, आप वही यूज करें, जिससे आपका फोन ब्रिक ना हो, या फिर आपका फोन डेड ना हो, या फिर आपका फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाए, बूट लूप में फंस जाए, ये सब प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि अगर आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं जो आपके फोन के लिए सपोर्टेड नहीं है, तो हो सकता है वो आपके सीपीयू के वोल्टेज को इंक्रीज कर दे, हो सकता है वो कोई ऐसे हार्डवेयर पर चलती हो जो आपके फोन में ना हो और आप उसे रन करने की कोशिश करें, तो उससे क्या होगा कि आपका फोन खराब हो सकता है, वो कंप्लीटली ब्रिक हो सकता है, हार्ड ब्रिक हो सकता है, जिसका मतलब है कि आप अपने फोन को कभी दोबारा ऑन ही नहीं कर पाएंगे। सीपीयू है वही ब्रिक हो जाएगा, वो ही खराब हो जाएगा। तो आपको अपने फोन के सीपीयू को चेंज करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी, तो इसी वजह से मैन्युफैक्चरर्स बूट लोडर को लॉक करके रखते हैं। तो अब बात आती है कि आपको अपने फोन के बूट लोडर को अनलॉक करना चाहिए। तो अगर आप अपने फोन के बूट लोडर को अनलॉक करते हैं तो सबसे पहली चीज, आपके फोन की वारंटी खत्म हो जाएगी, आपका फोन कंप्लीटली वाइप हो जाएगा, उसके अंदर कोई डेटा नहीं बचेगा। थर्ड चीज, आपका फोन ब्रिक हो सकता है अगर आप कोई अनवांटेड एप्लीकेशन या अनवांटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। और जो बेनिफिट्स है वो ये है, आप मान लीजिए आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जो आपके फोन में नहीं चलती, आप उसे रन कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपके फोन में लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 10 है, आपको अपने फोन में एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है। अनलॉक योर बूट लोडर, इंस्टॉल कस्टम रिकवरी एंड फ्लैश एनी रोम। सिंपली आप कोई भी रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने फोन की परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, आप अपने सीपीयू को ओवरक्लॉक कर लीजिए। मान लीजिए आपको अपने फोन की बैटरी लाइफ इंक्रीज करनी है,
आप अपने सीपीयू के वोल्टेजेस को कम कर दीजिए। तो ये सब बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले आप चेक कीजिए। और एक मेन डिस्क्लेमर और है मेरी तरफ से पर्सनली, कि अगर आपके पास सिंगल डिवाइस है और वो आपका प्राइमरी डिवाइस है, क्योंकि मोबाइल फोन्स आजकल बहुत ज्यादा पर्सनल डिवाइसेस हैं और हम एक दिन भी उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जो पर्सनल फोन है उसके अंदर कभी भी बूट लोडर को अनलॉक ना करें या फिर कस्टम रोम को ना डालें, अगर आप कंप्लीटली श्योर नहीं है कि वो काम करेगा ही। क्योंकि बूट लोडर अनलॉक करने के बाद अगर आप कोई कस्टम रोम फ्लैश करते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके फोन का कोई फीचर काम ना करे। तो इस वजह से आपको सारी चीजें चेक करनी चाहिए, अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। ये चेक करना चाहिए कि जो आप कस्टम रोम फ्लैश कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप अपने फोन के बूट लोडर को अनलॉक कर रहे हैं, वो फुलफिल हो रही है या नहीं, और उसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और आप अपने फोन को उन डिसएडवांटेजेस के साथ यूज कर सकते हैं। तभी आपको अपने फोन के बूट लोडर को अनलॉक करना चाहिए। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अपने फोन के बूट लोडर को अनलॉक करने वाले हैं या फिर नहीं, आप कौन सा रोम यूज कर रहे हैं, कोई कस्टम रोम यूज कर रहे हैं। और अगर आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस बनाता रहूं।